हेलो एवरीवन। आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया के बारे में। देखिए, कोल इंडिया का जो शेयर है ये 140-150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आई थी और शेयर तकरीबन तकरीबन 6% अप रहा था थर्सडे को और बढ़िया बाउंस बैक किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया में आखिर चल क्या रहा है और हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया तकरीबन 150 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। एक महीने में कोल इंडिया के शेयर में 11.5% का ग्रोथ है। 133 रुपए के आसपास का यहाँ पर लो बना था, लेकिन 2 ही दिन में शेयर 133 से उठकर 135 रुपए से उठकर सीधा पहुंच गया है 148 रुपए के आसपास। अब देखिए, अप्स एंड डाउन देखने को मिली। 133 के ऊपर शेयर था, तेजी 140 पर आया, फिर गिरावट आ गई, फिर एक बहुत बड़ी रैली है कि भैया बहुत ऊपर गया शेयर, फिर गिरावट आई, फिर ऊपर गया। अब फिर 1-2 दिन गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन वापस फिर से इसमें तेजी आएगी। तो इस तरीके का यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले एक साल में 41% की गिरावट है, लेकिन 123 रुपए तक शेयर टूट गया। देखिए, कोरोना के चलते शेयर में इतनी गिरावट थी कि 123 रुपए तक शेयर टूट गया, बाद में बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में कोल इंडिया का जो शेयर है उसमें अगर आप देखेंगे तो भैया 46% की गिरावट है, 314 रुपए तक का हाई है। और चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि गिरावट आती है, फिर बाउंस बैक होता है, फिर गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो ये है कि ये वो शेयर है जिसने ना आपको 10 साल में पैसा कमा कर दिया है ना 3 साल। हालांकि 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2010 से इसका आईपीओ आया था, तब से लेकर अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो 440 रुपए तक का हाई है और पैसा कमा कर नहीं दिया है उतना ज्यादा, क्योंकि भैया शेयर में गिरावट है। गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 440 रुपए शेयर गिरता हुआ नीचे है, लेकिन चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वो शेयर नहीं है जिसको हम 5 साल 10 साल के लिए होल्ड कर सके। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप शॉर्ट टर्म का गेम खेल सकते हैं और सरकारी स्टॉक है कोल इंडिया, शॉर्ट टर्म का आप इसमें जरूर गेम खेल सकते हैं। गिरावट आने पर खरीदारी करो, तेजी आने पर बेचकर प्रॉफिट बुक करो, बाद में वेट करो, फिर से गिरावट आए फिर खरीद लो, फिर प्रॉफिट बुक करो। तो इस तरीके का अगर आप इस तरीके से अगर आप खेलेंगे तो जरूर आपको फायदा यहाँ पर जरूर होगा। लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 88,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर हम बात करने की बात करें तो देखिए, एनएससी में देखिए तो 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? सरकार है। यहाँ पर 69.05% की होल्डिंग है। एफ की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है। एफ के पास 8.59% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.83% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.95% की होल्डिंग है। अब देखिए, प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग है, लेकिन एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। 29 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 580 एफ से पैसा लगाया है। और प्रमोटर यहाँ पर कौन है? जैसे कि मैंने कहा, सरकारी कंपनी है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल। देखिए, कोल मिनिस्ट्री के पास 69.05% की होल्डिंग है। और जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि भैया अगर कोई बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो आपको वहां पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर एलआईसी के पास भी 10.94% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 1.93% की देखने को मिली है। 120% का डिविडेंड पे करा है और डिविडेंड जस्ट अभी पे किया है। पिछले महीने ही इन्होंने डिविडेंड पे किया और बहुत ही बढ़िया डिविडेंड भी इन लोगों ने पे किया है। कोल इंडिया की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि भैया उनका जो आउटपुट है उसमें 11% की कमी आई है। अप्रैल महीने में जो आउटपुट हुआ है उसमें 11% की कमी है। देखिए, द स्टेट ओन कोल इंडिया लिमिटेड ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड एन 11% डिक्लाइन इन प्रोडक्शन टू 40.38 मिलियन टन इन अप्रैल। तो देखिए, अप्रैल महीने में तकरीबन 40 मिलियन टन का इन लोगों ने प्रोडक्शन किया है, जबकि अगर हम बात करें तो इससे पहले कंपनी ने 45 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था पिछले साल पिछले साल इसी महीने में। तो ये उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ये बताया है। ऑन द 40.38 मिलियन टन प्रोड्यूस लास्ट मंथ सीआईएल आर्म। अगर हम बात करें प्रोड्यूस बाय हाईएस्ट, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग इनकी जो कोलिंग की जो माइंस है वहां पे पूरा पूरा बताया गया है कि भैया एक माइन है जहां पर
11.53 मिलियन टन है, दूसरा है वहाँ पर 9.13 मिलियन टन है। तो अलग अलग माइंस का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और अगर हम बात करें कोल इंडिया विच अकाउंट फॉर ओवर 80% ऑफ डोमेस्टिक कोल आउटपुट इज आइंग ऑफ 710 मिलियन टन ऑफ आउटपुट इन ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए इस महीने भले ही 40 मिलियन का है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में उनका टारगेट है कि भैया 710 मिलियन टन का ये आउटपुट कर पाए, और काफी बड़ा टारगेट है ये। और डेफिनेटली कोल इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी है इनका। कोल इंडिया के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग इसकी हाल फिलहाल में न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पीई 18.42 है, इंडस्ट्री पी 7.04 है, बुक वैल्यू 22.71 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.54 है, ईपीएस 8.06 है, डिलीवरीज 53 के आसपास देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 29% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। कोल इंडिया की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो बढ़िया है। आप खुद देखिए कि 1 रुपए का भी इनके ऊपर कर्जा नहीं है, और ये काफी अच्छी बात है। हालांकि पिछले 3 क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो काफी हद तक कम हो गया है, क्योंकि इससे पहले 4,315 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2019 में, और उससे पहले दिसंबर 2018 में 5,475 करोड़ का प्रॉफिट था। जबकि जून में सिर्फ 80 करोड़ रहा, सितंबर में सिर्फ 100 करोड़ रहा, दिसंबर में सिर्फ 460 करोड़ के आसपास सिमट के रह गया। तो पिछले 3 क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो काफी कम हुआ है, लेकिन उससे पहले के जो क्वार्टर से वहां पर भैया बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे थे। ओवरऑल मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि कोल इंडिया वो कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसको आप 5 साल 10 साल के लिए होल्ड कर सके। ये वो शेयर है जिसमें आप अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करिए, प्रॉफिट में बेच के निकल जाइए। कोल इंडिया में डेफिनेटली एक अच्छी रैली यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं। ऑलरेडी 123 रुपए से शेयर उठकर 150 रुपए तक पहुंचने की तैयारी में है, और अभी भी मुझे लगता है कि अगर आपने खरीदा है तो आप होल्ड कर सकते हो, और कम से कम 6 महीने का यहाँ पर प्लान लेके चलेंगे तो जरूर ये शेयर में उतना पोटेंशियल है कि 180 रुपए के आसपास ये पहुंच सकता है। 180 रुपए के आसपास ये जरूर पहुंच सकता है। तो अगर खरीदा है तो होल्ड कर सकते हो, नहीं खरीदा है तो डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि शेयर अगर 170 175 तक पहुंचता है तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि वापस से शेयर 150 तक जरूर जाएगा। जब वापस आए तब फिर से खरीदारी कर लीजिए, फिर से थोड़ा ऊपर उठे प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिए। उस तरीके की आप अगर इसमें प्ले करेंगे, अगर आपको पर शेयर 20 रुपए तक का फायदा हो जाता है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कुछ अलग हो सकता है। पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए, खरीदारी करनी है या होल्ड करना है या फिर एवरेज करना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और कोल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।